पहले चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच बीजेपी ने ही झगड़ा लगवाया और अब जेडीयू को भी तोड़ने के फिराक में है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये आपको बताऊंगा और इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि बीजेपी के ऊपर कई आरोप भी लगते आए हैं लगातार, और ये अब आरोप लग रहा है कि बीजेपी ने ही पहले चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच झगड़ा लगवाया। मतलब चाचा और भतीजे की लड़ाई का जो मुख्य सूत्रधार है वो बीजेपी है, और बीजेपी की वजह से ही चाचा और भतीजे में लड़ाई का माहौल बना हुआ है। और अब जेडीयू को भी तोड़ने के फिराक में है, जेडीयू को भी खंड खंड बांटने के फिराक में है, और इसकी भी साजिशें रची जा रही है। भाई ये बात मैं नहीं कह रहा, ये आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वह इन सब पार्टियों को तोड़ रही है, और चिराग पासवान और इसके अलावा पशुपति पारस, इन दोनों के बीच में झगड़ा लगवाने का काम जो है वो बीजेपी ने ही शुरू किया। उसके बाद उन्होंने ये तक कह दिया कि जब चिराग पासवान से बातें नहीं बन रही थी तो उन्होंने पशुपति पारस की राजनीति एंट्री करा दी। और दरअसल इस बात में सच्चाई भी देखने को मिलती है कि किस तरीके से चिराग पासवान कुछ दिन से बागी तेवर अपनाए हुए थे और उनको शांत कराने के लिए पशुपति पारस की एंट्री करा दी जाती है। वो पशुपति पारस जिनका लोकसभा में कोई पूछ नहीं होता, जिनको एक टिकट तक नहीं दिया जाता, उनको अब विधानसभा में एक तरीके से बड़ा जिम्मेदारी सौंप दिया गया है। और अब फिर से एक बार चाचा और भतीजे की लड़ाई जो है वो दिलचस्प मोड़ पे आ गई है। हालांकि चाचा ने भी अब ये ऐलान कर दिया है कि समझौता होने के अब सारे जो रास्ते हैं, द्वार हैं, वो एकदम बिल्कुल बंद हो चुके हैं। अब हमारे बीच कोई समझौता नहीं हो सकता। और मजे की बात, दोनों एनडीए के घटक दल के नेता हैं और पार्टी हैं, और उसके बाद भी इस तरीके के बयान आ रहे हैं। और उसके बाद शक्ति यादव ने बताया कि भाई अब फिराक में है बीजेपी की जेडीयू को भी खंड खंड करके बांट दिया जाए। और उन्होंने उदाहरण दिया जीतन राम मांझी के उस बयान को, जिसमें जीतन राम मांझी ने कहा था कि शराबबंदी जो है वो चालू करा देनी चाहिए, क्योंकि बिहार में शराबबंदी कारगर साबित नहीं हुई है और बिहार में शराबबंदी की वजह से सिर्फ गरीब फंसाए गए हैं। इस बात को कोट करते हुए शक्ति यादव ने यह कहा कि ये देख लीजिए, अब इनके भी बयान ऐसे आने लगे हैं, मतलब जेडीयू को सीधा सीधा टारगेट किया जा रहा है। और अब जेडीयू को तोड़ने के फिराक में जो है वो बीजेपी है, और बीजेपी का ये लक्षण रहा है। चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस में जो है वो उन्होंने झगड़ा लगवाया, और अब जो है वो जेडीयू को तोड़ के उसको एक छोटी पार्टी के रूप में जो है वो तब्दील करना चाहते हैं। बिहार में अपना दबदबा जो है वो बरकरार करना चाहते हैं, और बीजेपी वो पार्टी है जो अपने से बड़ा किसी को बनने नहीं देगी, अपने से बड़ी पार्टी किसी को नहीं बनने देगी। और इसी की कयावत जो है वो शुरू भी हो गई है। मतलब अब पहले तो चाचा भतीजे के में झगड़ा लगवाया, और अब जेडीयू के तोड़ने को लेके कई सारे प्रयास बीजेपी के द्वारा किए जा रहे हैं। और यह आरोप शक्ति यादव आके लगा रहे हैं, खुलेआम तौर पे बोल रहे हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिरकार बीजेपी इस बात से किस तरीके से बचाव करती है अपना, क्योंकि बीजेपी को लेके जो उन्होंने मुद्दा उठाया है कि भाई आप पहले चिराग पासवान करते हैं, लेकिन चिराग पासवान जैसे ही बागी तेवर अपनाते हैं उनको शांत कराने के लिए चाचा की एंट्री करा देते हैं। और उसके बाद अब स्थिति यह है कि अब आप पार्टी को तोड़ने के लिए जीतन राम मांझी को एक्टिव करवाते हैं और सोचते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी कैसे तोड़ दी जाए। तो इसके ऊपर आपका पूरा सोचा समझा जो है वो साजिश है, और इसी के ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं। तो आखिरकार जो उन्होंने पॉइंट गिनाया है वो वैलिड भी दिख रहा है। तो बीजेपी इसका बचाव कैसे करती है ये देखना वाकई दिलचस्प होगा और शानदार भी होगा। बाकी इस खबर को लेके, शक्ति यादव के उस बयान को लेके, और क्या वाकई बीजेपी जो है वो पार्टी को तोड़ रही है, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।